हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आपके सामने एस के शर्मा। बच्चों, हमने अभी तक पूरे लेक्चर 11 तक पढ़े हैं और उस 11 लेक्चर में एनपीओ के बहुत सारे कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब हमारी बारी आ गई न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने की। बच्चों, आज से मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। आपके पास जो भी बुक्स है, चाहे वो टीएस ग्रिवाल हो, चाहे वो एस के सिंह हो, चाहे वो डीके गोयल हो, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ उसके कंसेप्ट को भी क्लियर करूंगा, जिसके कारण मैं अगर कोई भी बुक से बनाऊं, अगर मैं कोई एक बुक से बना रहा हूं तो आपके पास कोई भी बुक से उससे दैट मीन्स आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा। केवल आप ध्यान से डेली कम से कम 1 घंटा आप घर में पढ़ाई करो और मेरे वीडियो को देखकर देखो सर क्या बतला रहे हैं, किस कंसेप्ट को किस जगह ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब किस आइटम को कहां पर सेटलमेंट कर रहे हैं, वो चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं और इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको बनाने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस किस दैट मीन्स एडजस्टमेंट को या किस किस आइटम को अपने माइंड में रखना चाहिए, जिसके कारण आपका कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गलत ना हो। बच्चों, जब भी अगर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं तो याद रखना बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, ये ओपनिंग बैलेंस से करेंगे। याद रखना बच्चों, कभी भी अगर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इसका स्टार्ट हम लोग ओपनिंग बैलेंस से करते हैं। आपको ये दिमाग में कंसेप्ट को याद रखना है कि जब भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने जाओ तो सबसे पहले देखो कि आपका ओपनिंग बैलेंस कहां पर दिया हुआ है। वो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस दैट मीन्स आपका या तो वो 1 अप्रैल से लिखा होगा या तो आपका 1 जनवरी से लिखा होगा बेटा। मतलब आप जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने जाओ तो सबसे पहले देखो कि ओपनिंग बैलेंस कहां पर है। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस का ट्रीटमेंट करना है, सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस को क्वेश्चंस में ढूंढना है। तो वो ओपनिंग बैलेंस, अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर जब ओपनिंग बैलेंस, क्या ओपनिंग बैलेंस लिखा रहता है? नहीं बच्चों, ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकता है या तो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए आपको क्वेश्चंस में जरूर दिया रहेगा, या तो आपको कैश इन हैंड लिखा होगा, ठीक है, और या तो आपका कैश एट बैंक लिखा होगा, ठीक है। मतलब जब भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ढूंढना है, और वो ओपनिंग बैलेंस का डेट क्या होगा, या तो 1 अप्रैल होगा या तो 1 जनवरी होगा, और इसी 1 अप्रैल या तो 1 जनवरी का कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होगा। अगर आपके क्वेश्चंस में लिख दिया कि कैश इन हैंड फर्स्ट एज एट 1 अप्रैल, एज एट 1 अप्रैल, हाँ, या तो 1 जनवरी, और या तो क्वेश्चन में लिख दिया कैश एट बैंक एज एट 1 जनवरी, वही 1 अप्रैल या 1 जनवरी, तो समझ जाना बेटा कि यह ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग कैश इन हैंड या कैश एट बैंक है। तो जब भी अगर हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस को शो करना होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और वो ओपनिंग बैलेंस की पहचान यह होती है कि आपका क्वेश्चन में लिखा रहेगा कैश इन हैंड एज एट 1 अप्रैल या तो 1 जनवरी होगा, या तो कैश एट बैंक एज एट 1 अप्रैल या तो 1 जनवरी आपका लिखा होगा। अगर ये इतना लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि दैट मीन्स आपका ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी अगर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को देखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, या तो वो ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल का होगा या तो वो ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी का होगा, क्लियर है। फिर बच्चों आपको याद रखना कि कैश इन हैंड या तो कैश एट बैंक दोनों देगा या तो दोनों में से कोई एक देगा। दोनों देगा तो दोनों को शो कर देंगे, एक देगा तो एक को शो कर देंगे। तो आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ तो याद रखना ओनली ये जो रिकॉर्ड्स करता है ना, ओनली रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। बेटा याद रखना हमेशा, जब भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो आपको दिमाग में हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि बेटा हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने जा रहे हैं, हमको कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट ही होना चाहिए। मतलब कोई भी क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। मैंने सपोज कर लो बेटा, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा सैलरी पेड, ऐसे लिखा रहेगा सैलरी पेड, और क्वेश्चन में एक लिखा रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, बेटा दोनों में अंतर है।
अगर सैलरी पेड है तो इसका मतलब ये कैश में पेमेंट हो रहा है बेटा, ये कैश में पेमेंट हो रहा है। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसका मतलब ये ड्यू है, नॉट कैश, माने नॉट पेड, ये पेड नहीं किया गया है। मतलब साफ है कि जब भी अगर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो बेटा ये सैलरी पेड, ये कैश में पेमेंट हो गया। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब ये हुआ अभी तक ड्यू है, अभी तक पेड नहीं हुआ है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसका काम हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि सैलरी पेड जो कैश में पेमेंट हुआ उसका काम करेंगे। उसी तरह से अगर रिसिप्ट की बात करते हैं, जैसे कमीशन रिसीव, तो डेट मीन्स कैश में रिसीव हो चुका है, तो उसको काम हम लोग करेंगे, डेट मीन्स उसको रिसिप्ट में डाल देंगे, याद रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अगर लिखा रहेगा एक्रूड कमीशन, कुछ ऐसे आइटम हैं जो डेट मीन्स ड्यू होते हैं, एक्रूड होते हैं, डेट मीन्स अर्न बट नॉट रिसीव, जो कमा लिया अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो उन सभी आइटम को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं करना है। तो बेटा दो कंसेप्ट अभी तक आपको याद रखना है। पहला कंसेप्ट, जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ तो सबसे पहले क्वेश्चंस में ढूंढो कि आपका ओपनिंग बैलेंस कहां दिया हुआ है। याद रखना, ओपनिंग बैलेंस कहां दिया हुआ, वो ओपनिंग बैलेंस या तो दैट मीन्स 1 अप्रैल का होगा, या तो 1 जनवरी का होगा, या तो कैश इन हैंड लिखा होगा, या तो कैश एट बैंक, या तो दोनों आपका लिखा होगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ तो कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का ही ट्रीटमेंट करते हैं। कैश रिसिप्ट वाला रिसिप्ट में जाएगा और कैश पेमेंट वाला पेमेंट में जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट बेटा, जो हम लोग बैलेंस करते हैं ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, बैलेंस जिसको हम लोग एंड बोलते हैं, एंड, तो बैलेंस या एंड याद रखना, बैलेंस करते हैं हम लोग क्लोजिंग बैलेंस से करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग ओपनिंग बैलेंस से और क्लोज करते हैं क्लोजिंग बैलेंस से, और वो भी किससे बैलेंस करते हैं, या तो कैश इन हैंड से करेंगे और या तो डेट मीन्स कैश एट बैंक से करेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट हम लोग कैश इन हैंड से कर रहे हैं और कैश एट बैंक से कर रहे हैं, तो क्लोज भी करेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से करेंगे। जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। अभी आपको ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जब भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, जब भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ तो स्टार्ट आपको ओपनिंग बैलेंस से करना है, ओपनिंग कैश इन हैंड या तो कैश एट बैंक। इसके बाद याद रखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का ही रिकॉर्ड होता है, इसमें क्रेडिट का कोई जगह नहीं है, मतलब उधार वाला का कोई जगह नहीं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्रूड कमीशन, है ना, ड्यू माने सैलरी ड्यू या कमीशन ड्यू या रेंट ड्यू, माने जितने भी ये सब ट्रांजेक्शन है ड्यू जो रिसीव नहीं हुए हैं या पेमेंट नहीं हुए हैं, तो इसकी जगह इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं है, ये आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में याद रखना बैलेंस किया जाता है, दैट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस या तो कैश इन हैंड भी हो सकता है और कैश एट बैंक भी हो सकता है। क्लियर है बच्चों? आप अगर इसको नोट कर सकते हैं तो नोट कर ले। चलिए मैं आता हूं फिर आपको। तो आप लोग समझ गए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट्स याद रखना है। एक आपको याद रखना है कि इसमें ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करना है, कैश इन हैंड या तो कैश एट बैंक, दोनों में से जो देगा उसको करेंगे, या तो दोनों देगा तो दोनों देंगे। फिर दूसरा, इसमें केवल कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट रिकॉर्ड होता है, इसमें कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जगह नहीं है, चाहे वो एक्रूड हो, चाहे ड्यू हो, चाहे सैलरी ड्यू हो, चाहे कमीशन ड्यू हो, या एनीबॉडी कोई भी दैट मीन्स एडजस्टमेंट हो, जैसे डेप्रिसिएशन हो, ठीक है, ये सब इसमें जगह नहीं होती है। फिर बैलेंस इसको करना है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक से करना है। बच्चों चलो अब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो आप पेज नंबर निकालें, एनपीओ का एक्सरसाइज क्वेश्चंस निकालें। क्वेश्चंस नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को रीड कर दे रहा हूं, पढ़ दे रहा हूं, आप ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं, कौन कहां जाएगा देखना है। एक्सरसाइज पेज नंबर 1.59 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, आपका एक इंफॉर्मेशन दिया गया है नीचे में, प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020।
मतलब आपका 31 मार्च 2020 का क्वेश्चन आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और वो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना है वो रेलवे क्लब का है। दैट मीन्स रेलवे क्लब का आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। हो सकता है रेलवे क्लब में कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, क्लब होते हैं ना, शादी ब्याह के जो मंडप ये होते हैं। लिखा हुआ है कैश इन हैंड। देखिए मैंने क्या बोला था कि जब भी अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ तो आपको ओपनिंग बैलेंस जरूर दिया होगा। दैट मीन्स क्लोजिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अगर क्लोजिंग नहीं देगा तो दैट मीन्स को बैलेंस हम लोग क्लोजिंग से करेंगे। अगर दे दिया है तो दोनों ऑटोमेटिक आपस में इक्वल आ जाएंगे। अगर आपके क्वेश्चंस में ओपनिंग कैश इन हैंड भी दे दिया और क्लोजिंग कैश इन हैंड भी दे दिया तो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो कैश इन हैंड आपका 1 अप्रैल 2019 को दिया है 4390। तो कैश इन हैंड, तो ये कैश इन हैंड है, दैट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस है। और याद रखना बच्चों, हमेशा ओपनिंग बैलेंस को रिसिप्ट साइड में शो किया जाएगा। हम लोग बनाने जा रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट जहां हमको पता चलेगा कि मुझे इनकम हो रहा है, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आ रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन में दैट मीन्स हम कैश रिसिप्ट कर रहे हैं तो उसको रिसिप्ट में डालेंगे। और मुझे लगेगा कि नहीं मेरा पैसा यहां से जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन किसी को पे कर रही है, या ऑर्गेनाइजेशन से पैसा डिक्रीज हो रहा है तो उसको पेमेंट में डाल देंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा। तो कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2019 का दिया है 4390। तो बेटा ये याद रखना, हमेशा ओपनिंग बैलेंस को रिसिप्ट साइड में शो करते हैं। सब्सक्रिप्शन आपका दिया है 37600, दैट मीन्स 37,600। तो हमने बताया था कि सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, ये एक रेवेन्यू है, हमने दैट मीन्स बतलाया भी था। तो जाहिर सी बात है कि ये रिसिप्ट में जाएगा, सब्सक्रिप्शन एक रिसिप्ट में जाएगा। और जो मैं पॉइंट अभी बता रहा हूं, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट में जाएगा, तो एक बार सुनो तो उसको दिमाग में हमेशा याद रख लो कि सर ने बोला सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट में जाएगा तो वो हमेशा रिसिप्ट में जाएगा, दैट मीन्स पेमेंट में नहीं जाएगा। सब्सक्रिप्शन अगर रिसिप्ट है तो रिसिप्ट ही में जाएगा, याद कर लो एकदम। डोनेशन आपका दिया है 8000। डोनेशन के बारे में बतलाया था, ये दैट मीन्स एक रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है या तो कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है, हमने बतलाया था। तो डोनेशन 8000 आपका दे दिया, ये भी रिसिप्ट में जाएगा। एंट्रेंस फी ये भी रिसिप्ट है, याद कर लो। एंट्रेंस फी जितना मैं बोल रहा हूं वो दैट मीन्स रिसिप्ट तो रिसिप्ट ही होगा, ये आपको याद रखना है। एंट्रेंस फी 4300। रेंट रिसीव फ्रॉम क्लब हॉल, माने क्लब से हमने रेंट रिसीव किया। देखिए यहां पर हमने रेंट रिसीव किया है, रेंट पेमेंट नहीं किया है। तो रेंट रिसीव फॉर क्लब हॉल, माने क्लब हॉल से हमने रेंट रिसीव किया है। तो जाहिर सी बात है जब रेंट रिसीव किए हैं क्लब हॉल से तो ये दैट मीन्स मेरे लिए इनकम है, मेरे पास पैसा आ रहा है, तो इसको रिसिप्ट में ही डालना है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, बताइए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्या है? चार्ज हम लोग देंगे, चार्ज लेंगे, चार्ज एक चार्ज हो रहा है। चार्ज का मतलब चार्ज हमको दैट मीन्स देना है, लेना नहीं बल्कि देना है। तो हम लोग दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देंगे, ये पेमेंट में जाएगा। टैक्स पेड, ये भी पेमेंट में जाएगा, पेड कर रहे हैं तो। सैलरी, देखिए बच्चों एक चीज आप याद रखिए, अगर आपके क्वेश्चंस में ऐसे अगर सैलरी लिख दिया है, ठीक है, तो केवल अगर सैलरी लिख दिया है या सैलरीज लिख दिया है तो बेटा हमेशा पेमेंट में डालना, ठीक है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि सैलरी रिसीव है या सैलरी पेमेंट है और केवल आपको सैलरी लिख दिया है तो ऑलवेज पेमेंट में डालना। लेकिन अगर क्वेश्चंस में लिख देगा कि सैलरी हम रिसीव किए हैं, क्या किए हैं? रिसीव किए हैं, तो बेटा ये पेमेंट में नहीं, ये दैट मीन्स रिसिप्ट में ये जाएगा, याद रहेगा, ये इनकम हो गया। तो आपको याद रखना है कि केवल अगर सैलरी लिखेगा तो पेमेंट में डालेंगे, अगर सैलरी रिसिप्ट लिख दिया तो उसको रिसिप्ट में डालेंगे, याद रहेगा। उसी तरह से हर जगह पे लागू होता है। रेंट अगर पेड अगर आपको लिखा है तो पेमेंट में डाल देंगे, ठीक है। और अगर केवल रेंट लिखा है तो फिर भी उसको पेमेंट में डालेंगे। लेकिन अगर केवल रेंट अगर रिसीव लिख दिया है बेटा, अगर रेंट रिसीव लिख दिया है तो उसको रिसिप्ट में डालेंगे। अगर कोई रेंट पेड लिख दिया तो जाएगा पेमेंट में। अगर केवल रेंट दिया तो भी पेमेंट में जाएगा, लेकिन अगर रेंट रिसीव लिख रहा है तो वो जाएगा रिसिप्ट साइड में जाएगा। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था रेंट रिसीव, तो रिसीव कर रहे हैं तो इनकम हो रहा है तो ये रिसिप्ट में जाएगा। सैलरी आपका पेमेंट में जाएगा। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनोरेरियम हमने बोला था बच्चों की ऑनोरेरियम क्या होता है? जब कोई पर्सन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंप्लॉय नहीं होता है, एक ऐसा पर्सन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंप्लॉय नहीं होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन उसके स्पेशल सर्विस के बदले उसको कुछ पेमेंट करती है। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और वहां पर चेकअप करता है।
चेकअप करता है तो डॉक्टर को वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ पैसा देती है, तो दैट मीन्स वो पैसा ऑर्गेनाइजेशन ऑनोरेरियम के नाम से पेमेंट में दिखा देगी। तो कभी भी एक सेक्रेटरी है जिसे ऑनोरेरियम मिल रहा है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन का, दैट मीन्स रेलवे क्लब का, दैट मीन्स केयर टेकर होगा, केयर एंड टेकर कर रहा होगा, तो उसे एक तरह से 2500 रुपया कोई पेमेंट किया जाता है। तो ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, तो ऑनोरेरियम एक पेमेंट है, एक रेवेन्यू पेमेंट है, इसको दैट मीन्स हम लोग डाल देंगे पेमेंट साइड में, ऑनोरेरियम, याद रखिएगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, अब जाहिर सी बात है हम पैसा इन्वेस्ट किए तो उससे इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो रिसीव कर रहे हैं तो दैट मीन्स जाएगा रिसिप्ट साइड में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ नहीं लिखा है कहां जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी रिसीव या पेमेंट, तो ये पेमेंट भी जाएगा प्रिंटिंग स्टेशनरी, जो दैट मीन्स पेन पेंसिल कुछ भी है तो ये परचेस कर रहे हैं, ये कंज्यूमेबल आइटम है, तो ये कंज्यूमेबल आइटम है तो दैट मीन्स ये कहां जाएगा, ये कंज्यूमेबल आइटम है तो बेटा ये कहां जाएगा, पेमेंट में जाएगा। लेकिन जब अब इसको हम सेल करेंगे तो ये रिसिप्ट में जाएगा, हमने लिखाया था एक नोट्स में भी। पेटी कैश एक्सपेंस, पेटी का मतलब छोटा छोटा जो कैश एक्सपेंस है, छोटा छोटा खर्चा, वो पेमेंट में चल जाएगा। और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी आपका कहां जाएगा, पेमेंट में जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग देख के और बनाते जाएंगे, कौन रिसिप्ट कौन पेमेंट, बहुत आसान है इसको बनाना। तो देखिए इसे फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं हम लोग, हर कटसी को मेंटेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ रेलवे क्लब, है ना, रेलवे क्लब, ठीक है, रेलवे क्लब का बना रहे हैं। और क्या बना रहे हैं बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2020, ठीक है। ऐसे हम लोग हर कटसी मेंटेन करेंगे। और यहां पर इधर साइड में लिखा रहेगा रिसिप्ट, ये पेमेंट रुपीज, इधर साइड में लिखा जाएगा पेमेंट, ये अमाउंट, ये रुपीज, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट, रिसिप्ट, ठीक है। अब हम लोग कर देते हैं, हम लोग क्या बताया था कि जब भी अगर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। याद रखना बच्चों, जब भी अगर आप दैट मींस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, जब भी बनाओ तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बनाओ। तो हमने पढ़ा था कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल, तो इधर बेटा 2 लगता है, उधर बाय लगता है, इसको हम लोग डेबिट और इसे हम लोग क्रेडिट बोल सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये सबसे पहले अगर आपका कैश इन हैंड दिया हुआ है, केवल आपका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं टू ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस बीडी, और यहां पर ब्रैकेट में लिख दो कैश इन हैंड, ठीक है। या टू ओपनिंग बैलेंस भी लिख के कैश इन हैंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर कैश इन हैंड भी रहता, कैश एट बैंक होता, तो दोनों को लिख के ऐड करते, ठीक है। अभी आपका देख लीजिए, टू बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड है आपका ओपनिंग बैलेंस, तो कैश इन हैंड आपका दिया हुआ है 4390 कर देंगे। फिर इसके बाद है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन बेटा हम लोग तो रिकॉर्ड करेंगे ही, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कितना सब्सक्रिप्शन है, 37,600, ठीक है। फिर उसके बाद है डोनेशन, हमने बताया था डोनेशन एक रिसिप्ट है, डोनेशन 8,000, ठीक है। फिर बेटा एंट्रेंस फी, ये भी बताया था कि हमने, एंट्रेंस फी ये भी रिसिप्ट है 4,300। फिर उसके बाद टू रेंट रिसीव फॉर क्लब हॉल, यह भी हमने बतलाया था, यह भी दैट मीन्स क्या है, यह भी आपका दैट मीन्स रिसिप्ट है,
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये आपका पेमेंट है, इधर बाई लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 3440 है। फिर इसके बाद है टैक्सेस पेड, टैक्सेस हम पेड कर रहे हैं 490 जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पे कर रहे हैं सैलरीज 21,500 सैलरी पेमेंट है। फिर यहां पर है ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, टू सेक्रेटरी, यह आपका है बेटा 2500 है ना। फिर देखिए इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट आया, तो इंटरेस्ट आपका रिसिप्ट हो गया, इनकम है ये, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है 2950। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये आपका पेमेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये आपका पेमेंट है 350। पेटी कैश बाय पेटी कैश एक्सपेंस, ठीक है बच्चों, ये 900। और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, मतलब आपको लग रहा है कि मेरा पैसा आउटगोइंग हो रहा है, जा रहा है, तो उसको पेमेंट में डाल दो। कैश अगर आ रहा है तो उसको रिसिप्ट में डाल दो। यही कंसेप्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। पेड कर रहे हैं तो ये पेमेंट में जाएगा 31310, ठीक है, हो गया। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कैसे डालते हैं। याद रखना कि जब भी अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, यहां पर दिया हुआ था कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल, तो हमने क्या किया, डेट मींस टू बैलेंस बीडी कैश इन हैंड 4390 कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखिए हम लोग को डेट मींस जब सारा सेटलमेंट कर देते हैं, सारे आइटम को एडजस्ट कर देते हैं इसमें, उसके बाद हम लोग को बैलेंस करना है। तो हमें बताया था कि स्टार्ट तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग से होता है, लेकिन क्लोज जो बैलेंस करेंगे वो क्लोजिंग से करेंगे। अगर यहाँ बीडी है तो यहाँ पर सीडी करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। और यहाँ कैश इन हैंड है तो यहाँ भी कैश इन हैंड होना चाहिए। अगर यहाँ पर कैश एट बैंक है तो क्लोजिंग में भी कैश एट बैंक ही होगा। अगर यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस होगा। मतलब जो है आपको डेट मींस वहां डालना होगा, जो ओपनिंग में है वो क्लोजिंग में जाएगा। तो आप देख लो कि किधर अधिक लग रहा है। और आपको जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो आपको डेट मींस रिसिप्ट साइड ही ज्यादातर आपको अधिक मिलेंगे। तो इसलिए आप अंदाज से देख भी लो कि अमाउंट किधर ज्यादा लग रहा है, तो आपको रिसिप्ट ही ज्यादा लग रहा है क्योंकि ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग से तो बैलेंस करना ही है, ठीक है। तो ओपनिंग है तो क्लोजिंग से बैलेंस होगा। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो इसको ऐड कर लिया जाए। देखिए ऐड कर लिया जाए, आसानी से ऐड कर लेंगे हम लोग। 5 टाइम 10 10 10 और 19 हो गया, 19 डेट मींस 90। फिर यहाँ पर है 9 11 11 14 14 14 20 23 23 और एक आ जाएगा 24, डेट मींस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए आप 5 2 7 7 और 11 11 8 19 19 26 26 30 32 हो गया, डेट मींस 3 हो गया यहाँ पर। और बेटा लास्ट पॉइंट आपका हो जाएगा यहाँ 33 33 डेट मींस 6 हो जाएगा। 62,490, तो यहां पे बैलेंस करेंगे 62,490, यहां भी बैलेंस होना चाहिए। ये सारा को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे, 62,490 में माइनस करेंगे। तो मेरा जो बैलेंस होगा वहां पर हम लोग लिखेंगे इसको बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, और ब्रैकेट में लिख देंगे यहां पर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड लिख देंगे, ठीक है। तो 62,490 में सारा को ऐड करेंगे यहां से यहां तक और इसमें से माइनस करेंगे, जो बैलेंस होगा उसको यहां लिख देंगे। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 0 हो जाएगा, डेट मीन 6 6 6 6 6 6 15 15 और 4 19 है ना, 19 का 9 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 12 12 डेट मीन 15 15 15 और 5 20 25 25 और 4 29 33 33 डेट मीन 34, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 जस्ट 4 डिजिट 2 3
2 3 और 3, दैट मीन्स 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और ये 2 बेटा, माने 29,490। तो 62,400 यहां पर देखिए बैलेंस कर रहे हैं, 62,490 में से 29,490 माइनस कर देंगे तो बेटा यहां पर आ जाएगा 12 में से 9 गया, दैट मीन्स 3 और 33,000 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहां जो बैलेंस आएगा बेटा वो 33,000 आएगा। कैसे लाया 33,000? हमने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक ऐड किया और 62,490 में हमने माइनस कर दिया। तो बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ तो दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करना है। आपका जरूर लिखा होगा कैश इन हैंड। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों लिख देता है, कैश इन हैंड भी और कैश एट बैंक का भी। जस्ट मैं एक क्वेश्चन और बनाऊंगा जो जिसमें दोनों होगा, ओपनिंग में कैश इन हैंड भी होगा और कैश एट बैंक, वो क्वेश्चन अभी बनाऊंगा। तो मैं अभी जस्ट बता रहा हूं कि जब भी अगर आप क्वेश्चन बनाओ तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देखो, कैश इन हैंड लिख देना है, ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद आपके सवाल उठता होगा सर सब्सक्रिप्शन को रिसिप्ट में ही क्यों डाले? तो बेटा ये सब्सक्रिप्शन हम पढ़ा चुके हैं कि ये रिसिप्ट है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर के द्वारा रिसीव होता है रिमेंस लाइफ के लिए, जीवित रहने के लिए। तो ये सब्सक्रिप्शन आपको याद कर लो कि सब्सक्रिप्शन एक रिसिप्ट भी होता है, डोनेशन भी एक रिसिप्ट होता है, हमने लिखवाया है। एंट्रेंस फी भी। अगर जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप मेरे चैनल में जाएं मॉडर्न इंस्टीट्यूट के और प्ले लिस्ट में जाएं, वहां पे सारा मैंने एनपीओ का वीडियो डाला हुआ है, वहां पर देख ले आप, लेक्चर वाइज दिया है हमने। ठीक है, इंटरेस्ट फी भी एक रिसिप्ट है, रेंट रिसीव, ये पैसा आ रहा है तो ये तो रिसिप्ट ही जाएगा। और इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो रिसिप्ट, इंटरेस्ट तो आएगा ही। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, माने आपको याद रखना है कि जितना मेरा कैश अगर गया है तो वो पेमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन से कैश गया मैंने पेमेंट होगा। ओपनिंग से स्टार्ट करेंगे, क्लोजिंग से बैलेंस करेंगे। चलिए उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। ठीक है, 2 और 3 आप लोग के लिए है, आप लोग बनाइएगा। अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे सर मुझे क्वेश्चन नंबर नहीं बना, तो मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, ओके, गॉट इट ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। एक ऑर्गेनाइजेशन है लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब, वहां पर स्पोर्ट्स के सारे ऑर्गेनाइज कोई प्रोग्राम किए जाते होंगे या कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 का है। देखिए इसमें दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है और इसमें दोनों दिया है। जैसे मैं बोल रहा था कि ओपनिंग बैलेंस दोनों दिया है, कैश इन हैंड भी दिया है, कैश एट बैंक दिया हुआ है। तो बेटा जब ओपनिंग बैलेंस आपको दोनों दिया है, कैश इन हैंड भी दिया है और कैश एट बैंक दिया है, तो उसका बैलेंस भी दोनों से करेंगे, मतलब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है, लेकिन इसमें ओपनिंग बैलेंस तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया है, लेकिन क्लोजिंग में केवल कैश इन हैंड दिया है, कैश एट बैंक में व्हाट लिखा है, मतलब कैश एट बैंक से इसको बैलेंस करना है, कैश इन हैंड आपका दिया हुआ है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव 2018, 19, 19, 20, 21। तो बेटा हमने क्या बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो होता है वो सारे ईयर्स के सब्सक्रिप्शन जाते हैं, वेदर दे रिलेट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। चाहे वो डैट मीन्स पास्ट से हो या फ्यूचर से हो, डैट मीन्स या प्रेजेंट से हो। मतलब जब भी अगर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हमें ये नहीं देखना है कि किस ईयर का, माने किस ईयर का है, पास्ट का भी रिकॉर्ड करेंगे, प्रेजेंट का भी रिकॉर्ड करेंगे, फ्यूचर का भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बरसते आपका एक कंडीशन है वो कैश में रिसिप्ट होना चाहिए। अगर क्रेडिट होगा, ड्यू होगा, कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा तो वो डैट मीन्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। वो कोई भी आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, लेकिन अगर रिसीव हो चुका है आउटस्टैंडिंग सैलरी तो वो ले सकते हैं, हमें कैश में रिसिप्ट होना चाहिए। तो यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट पहले ही लिख दिया है, 18, 19 का, 19, 20 का, 21 का, तीनों सब्सक्रिप्शन को हम लोग ले लेंगे, जिस ईयर का भी है उसको ले लेंगे, रिसिप्ट में डाल देंगे। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे
तो हम लोग सारे ईयर्स के सब्सक्रिप्शन को लेना है, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो। लेकिन एक कंडीशन आपको दिमाग में रखना है कि लेकिन वो सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए और ड्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तो तीनों लेंगे। फर्नीचर परचेस, सोचिए ना, सोचिए फर्नीचर परचेस, आप कोई मार्केट जा रहे हो और फर्नीचर परचेस कर रहे हो, सोचो ना यार, सोचो आप जा रहे हैं मार्केट में, इसमें क्या कॉमन सेंस लगाना है, इसमें कोई थोड़ी ना कोई आपका कॉमर्स में जो है दैट मीन्स आपको कोई कंसेप्ट है, यहाँ कॉमन सेंस जो आप लोग डेली करते हैं। आपके मम्मी पापा मार्केट जाते होंगे फर्नीचर परचेस करके लाते होंगे, या आप कभी गए जाते होंगे फर्नीचर परचेस कर रहे हैं। सोचो जब आप फर्नीचर परचेस कर रहे हो तो आपके पास से व्हाट गोज ऑन, क्या जा रहा है आपके पास से, बोलो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो जब आपका कैश जा रहा है तो इसका मतलब पेमेंट में जाएगा। हमने तो बोला कैश अगर जाएगा तो पेमेंट में होगा, अगर कैश आएगा तो रिसिप्ट में जाएगा। तो यहां पर फर्नीचर परचेस हो रहा है, दैट मींस लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब क्या है, फर्नीचर को परचेस किया है। तो फर्नीचर को परचेस किया तो दैट मींस कैश इसका गया, तो कैश गया तो दैट मींस ये पेमेंट में जाएगा। ठीक है, हाँ। जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन, यहां पर जनरल डोनेशन है। ठीक है, जनरल डोनेशन आ रहा है ना भाई, कोई भी डोनेशन हो, चाहे जनरल डोनेशन हो चाहे स्पेसिफिक डोनेशन हो, डोनेशन है ना। यहां पर यह नहीं देखना है कि किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना। जनरल डोनेशन हो चाहे स्पेसिफिक डोनेशन हो, सभी प्रकार के डोनेशन को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो जनरल डोनेशन है और एक डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है, तो दोनों डोनेशन जाएगा, जनरल डोनेशन भी जाएगा और एक नीचे एक स्पेसिफिक डोनेशन है, वो दोनों रिसिप्ट में हम लोग डालेंगे। रिसिप्ट में जनरल और स्पेसिफिक दोनों का ट्रीटमेंट होता है, कोई भी जाएगा। लेकिन कहां जाएगा, सवाल उठता है कहां जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा, डोनेशन बाय रिसिप्ट है। ठीक है, चैरिटी गिवन, बेटा चैरिटी गिवन हो रहा है, मतलब कौन गिवन कर रहा है, लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब दे रहा है, चैरिटी रिसीव नहीं कर रहा है, चैरिटी गिवन कर रहा है। तो सोचो उसके पास से कैश आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है। तो चैरिटी जब दे रहा है, गिवन कर रहा है, दे रहा है, दैट मीन्स दे चुका है या चैरिटी देने वाला है या गिवन है देने वाला है। तो यहां पर चैरिटी जब दे दिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि दैट मीन्स उसके पास से कैश चल गया। तो कैश चल गया तो दैट मीन्स कहां जाएगा, पेमेंट में जाएगा। आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा, कैश आ रहा है कि जा रहा है, यही चीज मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, बार बार आपको बोल रहा हूं कि इसमें दो ही चीज देखना है, कैश आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है तो रिसिप्ट में डालो, जा रहा है तो पेमेंट में डालो। ठीक है, फिर उसके बाद है मैच एक्सपेंसेस। बेटा मैच एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो रहा है मैंने कैश जा रहा है तो ये पेमेंट में जाएगा। सैलरी कुछ नहीं लिखा है, रिसीव है या पेड है, कुछ नहीं लिखा है तो पेमेंट में जाएगा। सैलरी केवल लिखा है तो पेमेंट में जाएगा। ऑनोरेरियम, जस्ट अभी हमने बताया कि ऑनोरेरियम कहां जाता है, पेमेंट में जाता है तो पेमेंट में जाएगा। ठीक है, 12% इन्वेस्टमेंट परचेस। बेटा आप कुछ भी परचेस करो ना, आप फर्नीचर परचेस करो, आप कार परचेस करो, आप दैट मीन्स मोबाइल परचेस करो, आप दैट मीन्स कोई बर्तन परचेस करो, आप अलमीरा परचेस करो, एनीबॉडी कुछ भी परचेस करो, या इन्वेस्टमेंट परचेस करो। इन्वेस्टमेंट का मतलब कोई शेयर ले लो, कोई डिवेंचर परचेस कर लो, एनीबॉडी आप कुछ भी परचेस करो, पैसा तो जाएगा ना। तो पैसा जाएगा तो बेटा कहां जाएगा, पेमेंट में जाएगा। आप कुछ भी परचेस करो पेमेंट में जाएगा, याद रख लो। कुछ भी परचेस आपका दिया हो, मोटरसाइकिल परचेस दिया हो, कंप्यूटर परचेस दिया हो, टेबल परचेस दिया हो, एनीबॉडी मोबाइल परचेस दिया हो, एनीबॉडी पेन परचेस दिया हो, स्टेशनरी परचेस दिया हो, कुछ भी आप परचेस करो, दैट मीन्स आपका जा रहा है क्या, कैश, तो आपको दैट मीन्स पेमेंट में डाल देना होगा। तो ये 12% इन्वेस्टमेंट परचेस, हमने परचेस किया 12% तो कैश तो गया। लेकिन बेटा जो हमने इन्वेस्टमेंट परचेस किया उसका इंटरेस्ट अगर मेरे को मिल रहा है तो मेरे पास आ रहा है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट का कोई इंटरेस्ट देता है तो वो दैट मीन्स आता है, जैसे लिखा रहेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बेटा ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा रहेगा तो इसका मतलब हमने रिसिप्ट किया, हमने उसमें पैसा पहले परचेस किया था। सपोज कर लो आपने 10 लाख का कोई शेयर परचेस कर लिया, अब उसका या कोई इन्वेस्टमेंट परचेस, अब उसका कुछ बेनिफिट आपको आ रहा है तो दैट मीन्स ये तो इनकम ही है, तो ये रिसिप्ट में जाएगा। आप कुछ भी, जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिए 10 लाख रुपया, सपोज कर लीजिए, अब उससे आपको इनकम हो रहा है तो कहां जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा। ठीक है, या आप सपोज कर लो कि कोई आप पोस्ट ऑफिस का कोई पॉलिसी खरीद लिया, आप परचेस कर दिए, अब उसका इंटरेस्ट आपको पास आ रहा है तो कहां जाएगा, दैट मीन्स रिसिप्ट में जाएगा। तो ये दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हैं तो पेमेंट में जाएगा, लेकिन उससे इंटरेस्ट जो आ रही है वो रिसिप्ट में जाएगा, याद रखना है। तो 12% इन्वेस्टमेंट परचेस ये आपका कहां जाएगा, पेमेंट में जाएगा, लेकिन इससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो रिसिप्ट में जाएगा। इंटरेस्ट अभी दिया नहीं है। एंट्रेंस फी ये ऑर्गेनाइजेशन लेती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करने का जब एंट्री होगा तो आपको एंट्री प्रवेश करने का, मेंबर्स बनने का आपको एंट्री फी देना होगा, यह आपका दैट मीन्स रिसिप्ट है।
देखिए दे भी दिया है, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट। बताओ, सोचो सोचो, अभी हमने बोला कि 12% इन्वेस्टमेंट हमने परचेस किया, तो 12% इन्वेस्टमेंट हमने परचेस किया, 12% ये इंटरेस्ट है, परचेस किया 60,000 का, तो ये तो जाएगा पेमेंट में, लेकिन उसका 12% इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट आया 6,000 रुपया, 6,000, तो ये आपका जाएगा रिसिप्ट में जाएगा। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया है। इन्वेस्टमेंट परचेस करेंगे तो फिर से एक बार बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट परचेस करेंगे तो पेमेंट में जाएगा, और उसका अगर इंटरेस्ट होगा तो वो रिसिप्ट में जाएगा। तो दोस्तों बनाते हैं उसी तरह से। तो जस्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बना रहा हूं, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। यहां भी उसी तरह से लिख दिया जाएगा, इन द बुक्स ऑफ लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब। और हम लोग जो बनाने जा रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2020। ठीक है, ये आप बनाओगे। ये इधर साइड आपका होता है रिसिप्ट, ये पेमेंट रुपीज, और इधर साइड होता है पेमेंट, ये अमाउंट। हर कट से मेंटेन करना है बेटा, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ठीक है, दे भी सकते नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी तरह से जब भी अगर हम लोग बनाए क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर बेटा हम लोग ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते रहे, इसी तरह से लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, या ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं। तो आपका यहां पर दिया हुआ है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड बेटा आपका दिया है 50,000 का, और कैश एट बैंक आपका दिया है 60,000। ठीक है, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये 1,10,000 आपका आ जाता है। ठीक है, ये आपको हमने ऐड करके दिखा दिया। मैंने टू बैलेंस बीडी 1,10,000, 50 और 60, दैट मीन्स 1,10,000। ठीक है, पहले हम रिसिप्ट में डाल देते हैं। फिर इसके बाद आपका दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया है। ठीक है, तो बेटा सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया है, तो इसमें तीनों यस कर दिया, तीनों को एक साथ ऐड करके दे दो, या तो अलग अलग भी कर सकते हैं। हम दैट मीन्स लिख ही दे रहे हैं। 18-19 का आपका दिया है 4,000। ठीक है, 2019 और 20 का दिया है आपका 1,40,000। ठीक है, और 2020 और 21 का आपको दिया है बेटा 8,000। दोनों को, तीनों को ऐड कर देंगे तो 1,48,000, 1,52,000 हो जा रहा है। ठीक है, 1,44,000, 52,000। ठीक, फिर उसके बाद है फर्नीचर हमने परचेस किया, तो फर्नीचर परचेस किया तो जाहिर सी बात है कैश आउट हो रहा है, तो कैश आउट हो रहा है तो यहां डाल देते हैं बाई फर्नीचर परचेज। ठीक है, तो बाई फर्नीचर परचेज आपका दे दिया है 70,000। फिर बेटा जनरल डोनेशन, अभी हमने बतलाया कि कोई भी डोनेशन हो दैट मीन्स वो जाएगा रिसिप्ट में जाएगा। तो यहां पर एक जनरल डोनेशन है और एक स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन आपका 20,000 है, और एक आपका
डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये आपका 40,000 दिया है, ठीक है। फिर बेटा चैरिटी गिवन, चैरिटी गिवन का मतलब दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन दिया है तो दिया है, चैरिटी गिवन है तो इसका मतलब ये पेमेंट में जाएगा, बाय चैरिटी गिवन, ठीक है। चैरिटी गिवन कितना है बेटा 10,000 जाएगा पेमेंट में। मैच एक्सपेंस, एक्सपेंस हो रहा है तो ये भी पेमेंट में जाएगा। हम तो बोले कि अगर कोई भी पैसा एक्सपेंस हो रहा है, कोई भी पैसा जा रहा है तो बेटा अपना पेमेंट में जाएगा। और हम लोग अमाउंट को ना सामने सामने लिखेंगे कि ऐड करने में हम लोग को प्रॉब्लम ना हो, डिजिट बाय डिजिट, है ना। सैलरी कुछ नहीं लिखा है, पेमेंट में डालेंगे सैलरी 63,600, ठीक है। ऑनोरेरियम अभी जस्ट हमने बताया था, ऑनोरेरियम फिर से एक बार बता दें क्या रहा हो, फिर से एक बार। अच्छा, ऑनोरेरियम का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होता है तो वो अपना कुछ समय के लिए वो अपना सर्विस किसी ऑर्गेनाइजेशन में देने जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन वाली उसको कुछ पेमेंट करती है, तो वो जो पेमेंट हुआ ना वो उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑनोरेरियम हुआ। क्या वो पर्सन उस इंप्लॉय का था, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का इंप्लॉय था क्या? नहीं था। तो जब कोई पर्सन जो उस ऑर्गेनाइजेशन का इंप्लॉय नहीं होता है, वो अपना वहां सर्विस देता है और सर्विस के बदले उसको कुछ पेमेंट मिलता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ऑनोरेरियम के नाम से डाल देती है। तो ये पेमेंट होता है, याद रखना है अगर कुछ ना बोले तो, ठीक है। फिर इसके बाद 12% इन्वेस्टमेंट, अभी जस्ट हमने बताया ये इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट 12% इन्वेस्टमेंट परचेज। 12% इन्वेस्टमेंट क्या परचेज, 12% इन्वेस्टमेंट परचेज आपका दे दिया है 6,000, ठीक है। अब बेटा एंट्रेंस फी दिया है तो ये तो रिसिप्ट में जाएगा, ये हमने बताया था। एंट्रेंस फी देखो हमने जो, अब देखो सब्सक्रिप्शन, पहला क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन हमने रिसिप्ट में डाला, तो क्या यहां पेमेंट में डाल दिया? नहीं बेटा, रिसिप्ट में डाले। तो कुछ ऐसा है जो आपको दिमाग में रख लेना होगा याद करके कि सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट में जाता है, डोनेशन रिसिप्ट में जाता है, एंट्रेंस फी रिसिप्ट में जाता है, लाइफ मेंबरशिप फी रहेगा तो वह रिसिप्ट में जाएगा। तो हमने जितना कंसेप्ट लिखा है वो कंसेप्ट को आपको पढ़ना चाहिए सारे को, तब और ज्यादा क्लियर होगा। माने जो आ रहा है रिसिप्ट, जो जा रहा है उसको पेमेंट में कर देना है, ठीक है। अब आपको दिया एंट्रेंस फी हो गया, एंट्रेंस फी आपका दिया हुआ है 4,000, ठीक है। एंट्रेंस फी आपको दे दिया है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आपका 60,000 था, सॉरी, इन्वेस्टमेंट आपका 60,000 था, ठीक है। 12% इन्वेस्टमेंट 60,000 और एंट्रेंस फी आपको दे दिया 4,000। अब इस पे इंटरेस्ट आया तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट आ रहा है मेरे पास, तो ये रिसिप्ट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट आपको दे दिया है 6,000 दे दिया है बच्चा। फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस में केवल एक ही आइटम दिया है बाय बैलेंस सीडी, और उस सीडी में केवल बेटा ये दिया है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 24,000, ठीक है। और कैश एट बैंक आपको क्या करना है, निकालना है, व्हाट, यही निकालना है, ठीक है। ठीक है, डबल लाइन से क्लोज करेंगे। अब देखो बेटा कैसे बनाते हैं, इस तरह से समझ गए कैसे सेटरेट के। आपको टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है और बाय बैलेंस बीडी दिया, देखिए यहां पर दोनों दिया, कैश इन हैंड भी दिया, कैश एट बैंक दिया, लेकिन यहां पर केवल कैश इन हैंड दिया। हम लोग क्या करेंगे, कैश एट बैंक बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस यहां पर निकाल कर लिखेंगे और दोनों को ऐड करके बाहर कर देंगे, ठीक है। तो बेटा ऐड करना, अब इसको ऐड करके हम लोग बैलेंस कर लेंगे। देखिए यहां पर क्या दिया है, कैश इन हैंड दिया है, कैश एट बैंक दिया है, और यहां पर कैश इन हैंड दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन्स पहले सबको रिसिप्ट जोड़ेंगे और पेमेंट वाला में यहां तक ऐड करना है, यहां तक
ये सबको यहां से लेकर यहां तक ऐड करना है, 24,000 भी ऐड करेंगे, ये भी पेमेंट का हिस्सा है। और उसके बाद रिसिप्ट में से ये जो यहां से जो हम लोग ऐड कर लिए, ये सारा को ऐड करके इस रिसिप्ट में से माइनस करके यहां लिखेंगे, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं, 2,60,000 मैंने 2,60,000, 2,62,000, 2,62,000, that means 2,82,000, 3,22,000 एंड 3,32,000। बेटा यहां पर 3,32,000 है। एक बार और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 10,000, 50,000, 70,000, 70, 1,20,000, 2,20,000, 3,20,000, 3,32,000, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 70, 80, 1,10,000, 1,70,000, 1,70,000, 2,30,000 एंड 2,37,000 और 2,37,000 और इधर बेटा ये 24, ये भी ऐड कर लो, 24, 7, 4, 11, 3, 2, 5 एंड 6, 2,61,000, 2,61,600 होगा, क्योंकि ये 600 हमने छोड़ दिया था यहां पर, ठीक है। ये 600 होगा, देख लीजिए। 10, 60, 40, 64, 67, 1,27,000, 1,20,000, 1,57,000, 1,57,000, 1,67,000, दैट मीन्स 2,37,600 इतना, तो ये कर दिया हमने, ठीक है। ये 4 हो गया बेटा और ये 0 हो गया और ये दैट मीन्स 13 में से 6 गया, दैट मीन्स 7, मैंने 70,400। यहां पर जो आंसर आया बेटा 70,400, यही आंसर आएगा। अब देखो कैसे लाया, बैलेंसिंग फिगर है ये आपका, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, मतलब ये बैलेंसिंग फिगर है। फिर से एक बार देख लीजिए, सबको रिसिप्ट को ऐड किए, ऐड करने के बाद आया, टोटल आया मेरा इधर 3,32,000, ठीक है। यहां भी आना चाहिए 3,32,000, यहां भी आना चाहिए 3,32,000, ठीक है। तो 3,32,000 में ये सबको यहां से इसको यहां तक ऐड किए, मैंने इसको हटा देते हैं, यहां तक पूरा ऐड किए और टोटल को यहां से लेकर 24,000 को ऐड किए, तो मेरा आ गया 2,61,600। 3,32,000 में 2,61,600 माइनस किए, तो आ गया 70,400। फिर बेटा क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 94,400, सबको ऐड करेंगे तो 3,32,000 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, तो यहां भी कैश इन हैंड कैश एट बैंक होना चाहिए, दोनों में से जब यहां दोनों देगा, दोनों यहां दे रहा है तो यहां भी दोनों होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहां दोनों दिया, दोनों में से कोई एक का अमाउंट दिया तो दूसरा से बैलेंस करेंगे, जैसे यहां कैश इन हैंड का दिया हुआ था तो कैश एट बैंक से बैलेंस किए। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, मतलब ये आपका बैलेंसिंग फिगर मान सकते हैं इसको बेटा। ये जो आपका है ना, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, मैंने बैलेंस किया हुआ है, ठीक, समझ में आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से इसमें टोटल 6 या 7 क्वेश्चंस हैं, तो मैंने दैट मीन्स 1 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चंस बनाया, 2, 3 और जो 5 और 6 बचा हुआ है वो वाला क्वेश्चंस आप घर में जाके बनाना कोशिश करना, जरूर करना। ज्यादा नहीं बेटा, 1 घंटा पढ़ना है, मालूम है लॉकडाउन है, ठीक है, 1 घंटा आपको पढ़ना है और 1 घंटा पढ़ने के बाद आप मेरे स्टेप बाय स्टेप करते जाना। मैंने अभी जस्ट आपको होमवर्क दिया कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सारे क्वेश्चंस को बना लोगे। कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करोगे, सर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं बना, फटाक से मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आपको दैट मीन्स वो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर आपके पास इशू है कि सर मेरे पास बुक्स नहीं है, तो बेटा कमेंट करो कि मेरे पास बुक्स नहीं है, मैं दैट मीन्स क्वेश्चंस को भी आपके दैट मीन्स सेंड कर सकता हूं, मैं क्वेश्चंस भी आपको सेंड कर दूंगा, दैट मीन्स अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो, ठीक है। लेकिन कमेंट करोगे तब पता चलेगा मुझे। तो आप लोग क्या करना, 1 नंबर 4 नंबर बना दिए आप, दैट मीन्स 6 तक आप लोग का होमवर्क है, पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट गाइड बना लेना है। इसके बाद फिर हम लोग दैट मीन्स नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट नहीं होगा तो, डाउट होगा तो पहले डाउट करेंगे। चलिए बच्चों, ओके, ठीक है।